अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो हम बेसिकली मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारे में ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें नहीं मानते। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं पहले कुछ लोगों के बीच में, अब मेरी मम्मी भी वहां पर जाती थी, क्योंकि ये अभी अगर आप पंडित या किसी बाबा वो भी अपने लिए करते हैं कि अगर मैं उसमें से उतार रहा हूँ तो वो मेरे पे ना आए। वो स्टार्टिंग में करते हैं कि वो जो भी करते अगर हैं। उस पर कोई ओपरा परा जो भी है वो मेरे पे कुछ मुझे इफेक्ट ना करे वो हाँ, चीज़। वो मुझे इफेक्ट ना करे, ये सब चीज मम्मी को नहीं पता था। फिर थोड़ी देर बाद उससे ही आवाज आती, वो कहता कि अगर तू इतना ही पावरफुल है, उस जो प्रार्थना कर रहे थे, तो अगर इतना ही पावरफुल है तो मुझ पे कुछ करके दिखा। मैं इतने समय से उस पीपल के नीचे बैठता था, मतलब अंदर खींच के लाए। जब वो अंदर आए नहीं तो कम से कम 4 या 5 लोग उसे लेके आए। वो इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि उसने ना एक हाथ ऐसे मारा तो आदमी कम से कम यहाँ से वहां जाके गिरा। वो इतनी बीमार पड़ी उन्हें कम से कम 7-8 दिन लगातार चढ़ के बुखार आया। ये सब हुआ तो उन्होंने बताया कि तुमने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी। लोगों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, मैं पहले अपने लिए करता हूँ कि भगवान मेरे को कुछ मत करना, जो भी मैं कर रहा हूँ आपके नाम से कर रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़की की आवाज, लिटरली चेंज लड़की की आवाज में बात कर रहा, उसने उनके हाथ कोहनी घुटने उठने सरवर कोहना चालू कर दिया कि मैसोनिक टेम्पल में जाके शैतान को पूजो, आप हमें जो भी चीज हमें चाहिए उसके बदले में आप कुछ भी ले सकते। बिल्कुल पक्का दोस्त, जो हम बचपन से, मेरा 1 साल ही जूनियर था बट हम बहुत अच्छे दोस्त थे, पास ही रहते थे। कोई नहीं बोलेगा, वो उससे जुड़ा हुआ। रिटर्न में क्या हो रहा है दुनिया में, अराउंड कितने परसेंट, मुश्किल से 2 या 3% लोगों को ऐसी बीमारी होती है जो उसके पिताजी को। अच्छा, जुड़ने के बाद हुई है। बट क्या पता, हो सकता है उसने सोल की डील करी, ये भी तो हो सकता है। तो कैसे हो आप सब लोग? हम आ चुके हैं एक और पॉडकास्ट के साथ, और आज हमारे साथ है हमारे भाई रोबिन जॉन। भाई के साथ रिसेंटली कुछ ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ हुई है जो कि भाई आज हमारे इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। तो रोबिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस भाई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर भाई इनवाइटिंग मी। मैं तो बस भाई के कहने से और आपके कहने से आ भी गया। तो रोबिन भाई, आप अभी बता रहे थे कि आपके साथ पास्ट में कुछ रिसेंट एक्टिविटीज हुई है जो पैरानॉर्मल थी, वो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करिए कि क्या क्या हुआ आपके साथ। हाँ भाई, पास्ट के साथ अगर हम देखें तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के दोनों मैं बताऊंगा आपको। पहले अगर हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग ये समझ लो कि छोटे से हुई थी। और अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो हम बेसिकली मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारे में ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें नहीं मानते। बट हम एक जगह ऐसे थे, जैसे तुमने सुना ही होगा कि जो अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे किसी को कोई दिक्कत है या तकलीफ है तो उसके लिए प्रार्थना होती है। तो उस सभा में हम जुड़े हुए थे। अब मैं अगर अपने पास्ट बताऊं तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड से यही समझ लो कि अच्छा, ये प्रार्थना चर्च में हो रही थी या फिर घर पे थी? ये घर की बात है। अच्छा, घर की। हम पर्टिकुलर एक घर समझ लो, आपके जितने घर जितना है इससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसी हॉल था उसमें, वहां होती थी कि लोग आके जुड़ जाते थे कि जिसको कोई दिक्कत है तो उसके लिए। कई बार ऐसा होता है कि कई को ऊपरी, तो मेन नॉर्मली वो आती हैं कि आजकल मेरे को कुछ सपने आ रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर दो, या फिर मेरे को कुछ जो भी दिक्कत है उसके लिए। तो उसमें कोई फादर वगैरह होकर प्रे करते थे या फिर फादर ऐसे ही? नहीं था, मतलब एक लोग कुछ जुड़ के, जैसे जो भी चाहे, अगर आप भी चाहोगे, आप अपनी धर्म की करना चाहो, पर्टिकुलर क्रिश्चियनिटी के बेस पे नहीं थी। अच्छा। बट हाँ, कि जो मेन सुपीरियर थे वो मेरे पापा के ऑफिसर थे। वो खुद से मतलब इस बिलीव में थे कि एक तरह से सर्वधर्म स्थल था, बट वो क्रिश्चियन थे। तो वहां पर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं होऊंगा 6 क्लास के आसपास। तो अब हम प्रार्थना कर रहे हैं पहले कुछ लोगों के बीच में, अब मेरी मम्मी भी वहां पर जाती थी उस प्रार्थना स्थल में, तो मम्मी उस समय तक ठीक थी। तो हम जैसे, अब प्रार्थना चल रही है। अब क्या होता है, जो जब ऐसे चंगाई की या कह लो अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो पहले खुद के लिए करनी पड़ती है। खुद के लिए मीन्स कि घर पे तुम रहोगे तो पहले खुद के लिए कि भगवान मुझको जो भी ऊपरी है या जो भी जिसकी भी बीमारी है वो उनसे मुझे ना लगे। क्योंकि ये अभी अगर आप पंडित या किसी बाबा वो भी अपने लिए करते हैं कि अगर मैं उसमें से उतार रहा हूं तो वो मेरे पे ना आए।
हाँ, वो स्टार्टिंग में करते हैं कि वो जो भी करते अगर हैं। उस पर कोई ओपरा हाँ परा जो भी है वो हाँ मेरे पे कुछ मुझे इफेक्ट ना करे वो हाँ, चीज। वो मुझे अफेक्ट ना करे, ये सब चीज मम्मी को नहीं पता था। अब और लोगों को भी नहीं पता होती, क्योंकि वो जो मेन है वो ना तो कभी बताया, हमें तो बस नॉर्मल था कि हमें अच्छा लग रहा है, वो नई चीज बता रहे हैं तो हम सुनने जा रहे हैं। अब वहां पर गए, अब मम्मी वगैरह भी गई, तो वहां पर हम बैठे हुए, प्रार्थना चल रही थी, तो एक आदमी हॉल मान लो जैसे ये दरवाजा आपका, ऐसे कोने पे खड़े होके, मतलब गेट पे, मेन बड़े गेट पे खड़े होके ऐसे टेका लगा के बस हंस रहा। उन्हें देख के जो ऑफिसर्स थे, जो मेन इंचार्ज थे उस जगह के, जो प्रेयर कर रहे थे, उन्हें देख के बस हंस रहा। अब पहले तो हमें लगा कि कोई नॉर्मल पागल होगा जो देख के हंस रहा है। तो वो सबको दिखाई दे रहा था? हाँ, सबको दिखाई दे रहा था, मतलब नॉर्मल आदमी था वो, अच्छा, नॉर्मल आदमी था जो खड़े होके देख के हंस रहा था। ठीक है। अब वो वहां पर खड़े होके हंसता रहा, तो हमें लगा कि कोई पागल आदमी है कि जो देख के हंस रहा है। और नॉर्मल लोग हंसते ही हैं वैसे, ज्यादातर लोग जब प्रार्थना होती है तो उन्हें लगता है कि ढोंग चल रहा है। और अच्छा, मतलब ये obviously- प्रार्थना स्थल पे कोई ऐसे खड़ा होकर बस हंस हंस से जा रहा मतलब था। प्रार्थना स्थल तो ये मान लो ये आपका कमरा है, हम्म। अब वो आपका गेट है, गेट के बाहर खड़े होके अंदर देख के हंस रहा है। पहले तो हमें लगा कि पागल है या कोई ऐसा ही आदमी है जो इस सब चीज को ऐसे मतलब हंस रहा है उस बात पे। फिर थोड़ी देर बाद उससे ही आवाज आती, वो कहता कि अगर तू इतना ही पावरफुल है, उस जो मेन जो प्रार्थना कर रहे थे, तो अगर इतना ही पावरफुल है तो मुझ पे कुछ करके दिखा। मैं इतने समय से उस पीपल के नीचे बैठता था, मतलब उसका कहना ये था। मैं छोटा ही था उस समय, कि पहले तो खैर मैं जाते नहीं था, बच्चों को कहाँ ही जाना होता था। माता ले गई उस दिन इत्तेफाक से, तो मैं भी चले गया। मेरी बहन थी वो नहीं गई, तो पहले तो मना करते रहे, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे बच्चे जाना ठीक नहीं होता अलाउड है, भी नहीं होता, लेके भी नहीं अलाउड जाते। नहीं, लेते ही नहीं जाते, क्योंकि कैसी किसको बीमारी है या क्या है वो नहीं ले जाते। बट मैं जबरदस्ती चले गया। अब वो वहां पर खड़े होके ये कहता कि मैं इतने समय से पीपल के नीचे ही ये करता हूँ वो करता हूँ, तो हमें लगा कि ऐसे ही बोल रहा होगा, क्योंकि आदमी नॉर्मली कह देते हैं कि ठीक है, कि उसे दबाने के लिए या सप्रेस करने के लिए जो भी उनका आइडिया है, उनके उस हिसाब से कह देते हैं। तो उन्हें अंदर बुलाया गया। पहले तो वो अंदर ही नहीं आए, क्योंकि उनकी पॉजिटिव जो एरिया, जैसे जहाँ पर सर्वधर्म स्थल मान लो एक तरह से, कि सारे धर्म की फोटो लगी है, जो भी है, एक वाई भी इतनी कैडी होती है वहां की, इतनी अच्छी होती है कि अच्छा अच्छा, जो बुरी आत्मा वो तो हाँ, ऑब्वियसली, मतलब बहुत ही पॉजिटिव माहौल था वहाँ हाँ का। होता ही है। वो उसमें चाहे आप जाओ, कोई भी जा सकता था, और कोई भी अपने धर्म की प्रार्थना कर सकता था, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्रिश्चियनिटी की हो रही थी। वो अंदर बैठा, मतलब अंदर खींच के लाए। जब वो अंदर आए नहीं तो कम से कम 4 या 5 लोग उसे लेके आए अंदर। ठीक है, वो अंदर आया, बैठा, कहता कि तेरे से तो बस की नहीं है मेरे को कुछ करने का। अब पहले तो हमें लगा कि ऐसी पागल होगा जो आलतू फालतू बात कर रहा है। अब वो क्या होता है कि जब उन्हें लगता है कि कुछ या बड़ी एंटिटी है या कुछ है, तो वो जो थे ना, जो मेन इंचार्ज थे, पूरे कर दिया। हाँ, वो ये कहते थे कि तुम भी इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। जो साथ में जाते थे, जैसे मेरी मम्मी थी वो उनसे जुड़ी हुई थी, या और 2-3 लोग थे उनके, एक भैया, जो भैया भी थे उनके साथ, जो उनके साथ एक तरह से कह लो केयर टेकर, या ऐसे कह लो उनके घर पे काम करते थे, वो भी उनसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बता रखा था प्रेयर वगैरह की उनके बारे में, तो उनके ऊपर प्रेयर, उन्होंने कहा कि तुम इनके हाथ रख के अपनी प्रेयर करने चालू कर दो। अब पहले तो हमें समझ में नहीं आया क्या करना था, बस उन्होंने कहा कि तुम उनके सर पे हाथ रख के प्रेयर चालू कर दो। अब उधर से जो मेन, जिस आदमी को आप बाहर से अंदर लेके आए थे उनके सर पे हाथ रखे। हाँ हाँ, अब माता को मेरी पता नहीं है कि उन्हें क्या कहते हैं अपने लिए भी प्रेयर करनी अच्छा, होती है। उसके हाथ पे, वो उसके सर पे हाथ रख के प्रेयर करने के लिए भी इसलिए बोला गया आपको, जिससे वो ठीक हो जाए? हाँ, हम बस इसीलिए, कभी भी ऐसा नहीं था उस समय कि अलग चीजें हो रही हैं। जैसे मान लो कि कोई भी कुछ भी चीज होती थी ना, हम ऐसा नहीं था कि मेन, आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, और सबसे ज्यादा लोग उनके, हम आते हैं नॉर्मल रोमन कैथलिक्स हैं, है ना। रोमन कैथलिक्स वो लोग हैं जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं करते, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है। और यही सबसे पुराने हैं जो डायरेक्टली जीसस को मानते आ रहे हैं। ये वो हैं। और आजकल आपने देखा ही होगा, ये मेरा यीशु यीशु जो चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा यीशु। पॉपुलर है
है ना, वो हैं जो रीसेंट कन्वर्ट हुए हैं, मतलब, और उनको बाहर से फंड आता है। बाहर से अच्छा ठीक है। बाहर से अच्छा, फंड जो ये आता है। कन्वर्ट हो रहे हैं ये मतलब कहीं ना कहीं किसी और धर्म के हैं फिर? हाँ, नहीं, धर्म तो वही है, अच्छा। बट एक तरह से इन्होंने अपनी कह लो संस्था चला ली है या क्या कर लिया है, क्योंकि अगर आप कभी चर्च जाओगे, हम जिसमें जाता हूँ, कभी कभी भी वो ना तो दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, निंदा इन द सेंस कि उनको बुरा बोलते हैं, बोलना उनके है बारे ना, या उनको, क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर भगवान आपके हैं और हमारे हैं, है ना, अगर हम बुरा बोलेंगे तो एक ही तो भगवान है भगवान तो है ना, तो वैसा वाला हिसाब है। वो लोग चेंज करते हैं, बट हमारा जो वो जो पूजा कर रहे थे, उनका ऐसा सिनेरियो नहीं था कि उन्हें चेंज करना है, लोगों की तकलीफ ठीक करने जाते थे, या लोग आते थे उनकी तकलीफ पे, कोई चेंज नहीं। अगर आप किसी दूसरे धर्म के भी हो, आप आओ, प्रेयर करवाओ, चले जाओ, कभी कोई तो वो वैसे नॉर्मल पर्सन ही था कोई, या फिर वो फादर टाइप के होते हैं कि नहीं, जो नॉर्मल जाते हैं? पर्सन थे वो, ऐसे पुजारी कोई नहीं है? कुछ नहीं थे, वो तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने अपना एक बड़ा सा वो खोल रखा था घर, प्रार्थना घर, उसमें आपके भी धर्म की, मुस्लिम, सिख भी आ सकता था, ऐसा कोई भी आ सकता था, हाँ, तो सबकी हेल्प के लिए कर सबके रहे लिए हेल्प के लिए था बस। हम्म। अगर आपको फंड भी चाहिए किसी अच्छे हाँ, काम मतलब के लिए, मजबूरी में हाँ, तो तो वो वहाँ पे भी वो प्रोवाइड help करते थे वो, तो वो भी रोमन कैथलिक थे। अब उन्होंने स्टार्ट करी प्रेयर, पहले तो वो थोड़ा बेचैन हुआ, पहले हंस रहा था वो, मतलब प्रार्थना के दौरान, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ होएगा ही नहीं, या जो भी है, वो हंस रहा, बस प्रार्थना चालू हुई तो वो हंस रहा बहुत तेज तेज। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पे हाथ, सर पे हाथ रख के प्रार्थना का चालू करी सबने, जितने भी थे उनके साथ जुड़े हुए थे, वो पुजारी जो अंकल थे, उनका नाम संजीवन था। अब वो दुबई चले गए, खैर, उस प्रार्थना के चक्कर में ही, तो उनका नाम संजीवन था, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड कर दिया नाम, बोलने में इजी रहेगा। संजीवन जब वो करने लगे, तो पहले तो वो हंस रहा, अब और लोगों ने भी उन पे प्रार्थना चालू करी, जितने भी सारे लोग थे, तो वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। अब उन्होंने बोला कि 4-5 लोगों से, जो लड़के थे, कि पकड़ लो इन्हें टाइट से। अब टाइट से जैसे पकड़ा तो उन्होंने प्रार्थना चालू करी, प्रार्थना में फ्लो बैठा, तेज होने लगी प्रार्थना, तो वो इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि उसने ना एक हाथ ऐसे मारा, तो आदमी कम से कम यहां से वहां जाके गिरा वो। भाई अब मेरा छोटा, और मेरे अंदर इतना ज्यादा खौफ बैठ गया, बहुत ही ज्यादा, कि मेरे को फिर वहां से पहले तो मेरा पैंट में ही टॉयलेट हो गया, वैसा वाला डर बैठ गया, और ऑब्वियस सी बात है, छोटा मैं, छोटा बच्चे तो उस टाइम पे हाँ, और दिखता है तो वो आदमी इतना भयंकर ज्यादा बिचलने लगा, मतलब, तो वो धीरे धीरे, मतलब, फिर, मतलब, वो पहले गांव, उसमें पूरे एरिया में ऐसा था कि वो पागल है, उस चीज से फेमस था, वो पागल है, कि इससे मुंह नहीं लगना, पागल है। प्रेयर करी, अब प्रेयर करने के बाद वो बेहोश हो गया, मतलब वो उसमें से सब चीज निकल गई। अब वो कुछ समय बाद वो तो ठीक हो गया। अब जब वो प्रेयर की वो हुई, मेरी माँ घर गई, मेरी माँ इतनी बीमार पड़ी, इतनी बीमार पड़ी, इतनी बीमार पड़ी, उन्हें कम से कम 7-8 दिन लगातार चढ़ के बुखार आया। ये वही रीजन था। लेकिन उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ था नहीं, उनके साथ? कभी कुछ नहीं। उस प्रेयर के बाद एकदम वो चीजें होनी घर स्टार्ट हो जाते ही, अरे भाई घर जाते ही, और हमें ना पर्टिकुलरली क्या होता है हमारे रिलीजन में या क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथलिक्स में मेनली ये पहनाते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये इसे कहते हैं रोजरी। अच्छा, रोज ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कलावा होता है, या है ना, जनेऊ पहन लेते हैं, या रुद्राक्ष पहन लेते जो हैं, नजर वगैरह से नजर बचाते वाले हैं, से, है ना, ठीक और है। एक नजरिया होता है, हाँ, बच्चों के, नेगेटिव एनर्जी से हाँ, दूर करने के लिए होता बच्चों है के ये हाय चीज़। बांध देते हैं, ये सब हमारे में यही चलता है, बस ये पहना दो बच्चों को, तो वो आउटर जो नेगेटिव एनर्जी है उससे प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब मम्मी ने नहीं पहन रखी थी इत्तेफाक से उस दौरान, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि वॉशरूम जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो उतार देते हैं, जैसे जनेऊ को कान पे डाल हाँ, देते हैं, है ना, तो वैसे ही ये उतार देते हैं, पवित्र चीज है। तो मम्मी के पास याद थी या नहीं थी मुझे आइडिया नहीं, बट मैं छोटा था, तो
अब मम्मी बहुत ज्यादा बीमार पड़ी, तो जब उनसे ये बात हुई संजीवन जी से कि ये सब हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुमने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी। उनका ये जवाब, उनका मतलब ये सवाल था कि आपने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि मैं जब भी लोगों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, मैं पहले अपने लिए करता हूँ कि भगवान मेरे को कुछ मत करना, जो भी मैं कर रहा हूँ आपके नाम से कर रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये था मेरा कि पहला ये एनकाउंटर था जो मेरे को रियलाइज हुआ कि हुआ। फिर ये तो उसी एक दिन की बात, मतलब उसी दिन की बात थी, ये एक दिन की सिनेरियो था। अब 2 दिन बाद, अब मेरे जो जो मैं बता रहा था जिन्होंने वो उनके केयर टेकर थे, और मेरे मामा बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो भी उन्हीं के अंडर में काम करते थे, तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो आपस में, मतलब वो जो केयर टेकर थे वो हमारे घर भी सो जाते थे। तो हमारे 2 कमरे थे, एक इधर, दो नहीं, एक इधर, 4 कमरे थे, मतलब 2 घर थे हमारे। जैसे आपका एक कमरा, एक नीचे, फिर इसके बगल में 2 और थे। तो 2 कमरे में तो हम रहते थे, 2 कमरे इन्हें दे रखे थे हमने, मामा और उनके दोस्तों को, कि तुम इधर ले लेना, जब तक वो अनमैरिड थे सब। अब रात में ये सो रहे होंगे। अब वो जो केयर टेकर था, क्योंकि उनके गले में भी ये रहती है, सबके गले में, जो मोस्टली जो आपको क्रिश्चियन दिखेंगे ना, जो रोमन कैथलिक होंगे, उनके गले में ये रहेगी। और वो कभी भी आप देखना, वो कभी भी इस फेवर में नहीं रहते कि लोग धर्म परिवर्तन करें, हम्म, क्योंकि वो बिलीव करते हैं पीस में। और आजकल चीजें अजीब हो गई हैं। वो तो खैर काफी चेंज हो गया। काफी चेंज हो गया। तो खैर, वहां पर वो लेटे हुए। अब जैसे यहाँ पर एक तरफ मामा लेटे हैं, तो डबल बेड था, एक तरफ वो भैया लेटे हुए थे। तो रात में उन्हें वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने इत्तेफाक से क्या करा कि अपनी ये उतार के, अब वहीं खूंटी थी, खूंटी पे टांग दी। अब वो वॉशरूम से बस वॉशरूम गए हैं और अंदर आ गए हैं। अब वो आके लेट गए। थोड़ी देर बाद वो अजीबोगरीब आवाज में करके, कैडी करके बात करने लगे। तो वॉशरूम से बाहर आके उन्होंने वो चीज पहनी नहीं दोबारा से? नहीं, वो वहां टंगी वो रह टंगी गई। रह गई। हाँ, वो बस वो वहां तक आए हैं और वो लेट गए हैं कि घर में ही तो हूँ, पहन लूंगा, सुबह पहन लूंगा। हाँ, वो ऐसा होता है। ठीक और है। नींद में तो अक्सर होता है कि जब चीज एक बार दिमाग में आ जाती है, जैसे मान लो मैंने उतार दी, तो चलो घर में ही था, पहन लेंगे, बहुत सी ऐसा। बार ध्यान रहता ही नहीं। हाँ, होता है, ये होता है मैक्सिमम टाइम। रात में तो आदमी वैसे ही सुस्त होता है, तो बस दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में होता है कि चलो ये पवित्र चीज उतार देता हूँ। मेरे घर हाथ में रिंग होती थी पहले, मैं ऐसे ही पहन लेता था, तो वो भी मैं खैर उतार देता था जब वॉशरूम वगैरह जाता था, तो वो रहता है और वो कहीं भी छूट जाती है। तो उन्होंने उतार के लेट गए। अब वो जब लेट गए, तो एग्जैक्टली मतलब जैसे ही वो लेटे, थोड़ी देर बाद आंख आंख बंद करी, तो वो भयंकर आवाज करने लगे। तो पहले तो मामा को लगा यार ये खराटे ले रहा होगा, फिर वो लड़की की आवाज, लिटरली चेंज, लड़की की आवाज में बात कर रहा, मतलब वो चिल्ला रहा, खुद ही बात कर रहे थे, खुद ही आपस में ही, अपने में ही बात कर रहा लड़की की आवाज में। अब मामा को उठा, मामा ने, आज ऐसा हम लड़के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे को ऐसा लगता है कि मेरे को डराने के लिए कर रहा होगा, मामा ने देखो घुमा के चाटा उसके। कि चाटा घुमा के दिया, अच्छा सो जा चुपचाप, मेरे को फालतू में डरा रहा तू। और ये होता है, हाँ, ये लौंडों होता में है, तो बिल्कुल, लौंडों बिल्कुल। में तो अक्सर होता ही है कि लात ही बजे। हाँ 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 हाँ, नॉर्मल होता है कि लात या घूसा मार दिया कि सो जा मेनली साले। इसी उससे उठता है, खड़ा हो हाँ क्या कर रहा है यार हाँ तू, हाँ हाँ। सोन दे। तो उन्होंने घुमा के चाटा दिया, सो जा। और वो बस ये था, अब जैसे ही चाटा मारा ना, वो कूद के नीचे, और उसने, उन्होंने वो जो जो भी थी उनके अंदर, वो उसने उनके हाथ, कोहनी, घुटने उठने, सर वर फोड़ना चालू कर दिया अपना, अपना खुद का ही चीजें फेंकनी चालू कर दी। इतने में हम बगल से, हमारे को साउंड आया कि क्या हो रहा है, तो हमें लगा कि चोर वोर ना हो। तो खैर चोर वोर का तो उतना प्रचलन नहीं था, क्योंकि उस समय थोड़ा कम रहता था जब छोटे थे, और ये 2000 में तो कहाँ ही, कम था आपस उस में टाइम। कम ही था। अब जब वो पटकने लगी, तो हम भी पहुंचे वहां। अब वो लोग इकट्ठे हो गए।
अब वही जो संजीवन थे उन्हें कॉल करी गई, मतलब कॉल नहीं, सॉरी, या कॉल करी गई, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कैसे बुलाया गया था, छोटा ही बात थी। और जो प्रे करते थे। हाँ, उन्हें हमारे से घर से या तुम्हारे यहाँ से इतनी दूर होगा जैसे ये मेन रोड, ये जो मेन गेट है ना, ठीक है। इतनी दूर होगा। हाँ मतलब 50 मीटर मुश्किल। हाँ, मुश्किल से। या तो उन्हें बुलाया गया, जैसे भी बुलाया गया, अब वो आए। अब उसका ये कहना था कि 2 दिन पहले की बात थी कि मैं इसके 2 दिन पहले से इसके साथ हूँ, मैं बस मौका ढूंढ रही थी कि कब ये इससे ये चीज अलग हो और मैं एंटर करूं। तो उनकी एक आपने नॉर्मल सुनी होगी बात कि टॉयलेट की, कि अनजान जगह पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, हाँ। है ना। और वही उनके साथ सीन हुआ था कि क्या वो वहां से आए थे प्रेयर से, तो ऑलरेडी वो इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे थे, क्योंकि उनके गले में थी बट वो उससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रही थी, बट उनके साथ थी वो। और ये होता है कि अगर आप कहीं से आए हो, शमशान से जब भी आते हो या मौत से जब भी आते हो, घर वाले क्यों कहते हो हाथ पैर धोते हैं? कि नेगेटिविटी जो भी है आपको उतर जाए। नेगेटिविटी थी। अब उन्होंने उस कहने के बाद जो उनका वो था गले में, सिर्फ उसकी वजह से वो प्रोटेक्ट थे, वो प्रोटेक्ट कर रही थी। हाँ, नहीं तो वो भी बहुत ज्यादा, जैसे मेरी माँ बीमार हुई थी, वो भी होता पक्का, बट वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा था। अब वो उन्होंने ये बात बताई कि जब तुम वहां से आ रहे थे, तुमने एक जगह टॉयलेट करा था। कह रहे हाँ। कह रहे मैं जब भी से तुम्हारे पीछे। कह रहे मुझे वो नहीं मिल रहा था मौका या जो भी था कि तुम्हारे से अटैच हो जाऊं या जो भी था, पजेस कर पाऊं। हाँ, पजेस कर पाऊं, पजेशन हो पाए तुम पे, वो नहीं हो पा रहा था। बट इत्तेफाक से वो वहां पर हुआ, तो इतना ज्यादा नुकसान कर दिया था उनका शरीर पूरा। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये कट जाते हैं, उनका पूरा सर फाड़ दिया था, कोहनी पूरी फाड़ दी थी, शरीर नोच रखा था। आप लिटरली देख के कहते कि ये आदमी क्या कर दिया। अच्छा, मतलब किसी ने उन्हें रोकने की ट्राई नहीं करा था? अरे अकेला आदमी, मेरे मामा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बगल में सो रहे हो और सडनली आपके साथ ऐसा करने लगे, पहले अगर आप पहले तो रोकोगे, फिर जब अति हो जाएगी तो आपको खुद को डर लगने लगेगा, हो जाएगा। आप अगर बगल में कोई लेटा भी है, अगर अभी मैं खतरनाक करके हंसने लगूं ना, तो थोड़ी सी हवा खुशक हो जाती है। बिल्कुल होती है। वो सबके साथ है, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए उन्होंने तेजी में मम्मी वगैरह को बुलाया कि दीदी दीदी जल्दी आओ। मेरी बहन मम्मी बड़ी है उनसे, तो दीदी जल्दी आओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो जब इकट्ठे हुए तो अब उन्होंने वही प्रेयर वगैरह करी उनपे, तो चीजें नॉर्मल हुई। बट उन्होंने वही बताया कि 2-3 दिन से मैं इनके पीछे थी, तब जाके ये चीजें हुई। ये मैक्सिमम चांस यही होते हैं। और आजकल तो खैर लोग इस सब चीजों को बहुत कम कर दिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं और एक तरफ नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो वो दोनों हैं ही। बिल्कुल दोनों। आपको एक चीज और बताऊं कि मैसोनिक टेम्पल जानते हो आप? नहीं। कभी सुना हो? किसका? मैसोनिक टेम्पल। नहीं भाई। मैसोनिक टेम्पल होते हैं कि शैतान को पूजा जाता है वहां। अच्छा, शैतान को पूजा जाता है। हाँ, और उनकी 36 का आंकड़ा होता है क्रिश्चियन से। आपको एक मैसोनिक टेम्पल बताता हूँ मैं, मेरठ में एक सोफिया स्कूल देखा आपने? हाँ, देखा है। सोफिया स्कूल के सामने एक चर्च है, वो उसमें मैं जाता हूँ। उसके जस्ट रोड के बीच में रोड है और इधर कुछ एक खाली बिल्डिंग सी है या बिल्डिंग है, वो टैंक वाली रोड जो है। हाँ 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 हाँ, जब टैंक पेट्रोल पंप है एसबीआई, उसके एसबीआई के सामने है। वो मैसोनिक टेम्पल है। अच्छा, वही है वो मैसोनिक टेम्पल है। और उसमें क्या होता है, शैतान को पूजा जाता है। आप अगर उसमें एंट्री करोगे तो आप ये समझ लो कि धर्म ग्रंथ पे, यानी जो भी स्पिरिचुअल किताबें हैं उस पे पैर रख के एंटर कर रहे हो। लेकिन भाई वहां पे पूजा कौन करता है फिर? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो हो गई। बट आई थिंक वो अबंडेंट है शायद। नहीं आप संडे कभी आना। नहीं, लेकिन वहां आप पे संडे कभी वैसे आना, कभी देखे नहीं हमने कोई ऐसे मैं बताता हूँ। वहां नॉर्मली संडे कभी आना, संडे में आना, इतनी भयंकर गाड़ियां खड़ी मिलेंगी आपको। क्योंकि संडे में मेनली क्या होता है, एक तरफ संडे में हमारा चर्च लगता है,
सड़ने में इनका भी लगता है। क्या होता है देखो, अब इसकी एक गहराई बताऊं तुम्हें कि जब ये मैसोनिक टेम्पल क्यों बने, मैं एक इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैसोनिक टेम्पल क्यों बने। एक तरफ अगर क्रिश्चियनिटी के बेस पे बात कर रहा हूँ मैं पुराण और रामायण और इनके बेस पे नहीं कर रहा हूँ ग्रंथों के, मैं क्रिश्चियनिटी के बेस पे बात कर रहा हूँ। तो आपको एडम और ईव पता है ना? एडम ईव तो सबको पता ही होता है। सुनिए स्टोरी इसकी। एडम ईव के दौरान एक क्या था कि आदम, हमारे हिंदी में कहते हैं आदम और हवा, है ना? और तो उस दौरान भगवान ने बनाए थे उन्हें, और आदमी की एक पसली से औरत बनाई थी। औरत बनाने के बाद उन्हें एक चीज बोला गया था कि जितनी भी ये फूल वाटिका है, ये जितनी भी जो चीज दुनिया है, एक तरफ फूल वाटिका इज लाइक दुनिया, है ना? जितनी भी ये फूल वाटिका है तुम्हारी है और ये तुम यूज करो। औरत को बोलेगा था, दोनों। और उस समय उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था कि उनके लिए जो एक ही भगवान थे ना, वो कोई भी कह लो, चाहे वो अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, कृष्ण जी कह लो, जो भी कह लो, ब्रह्मा जी कह लो, या जीसस तो खैर एक तरह से उनके पैगंबर थे, उनके ज्ञान देने वाले जो मेन सुपीरियर थे उनके ज्ञान थे, तो वो उन्होंने बनाए थे। अब उन्हें बोला गया था कि तुम, पूरी दुनिया तुम्हारी है, बट उसमें बट आया था क्या कि एक पर्टिकुलर पेड़ है, तुम्हें इसका फल नहीं खाना है, जो एप्पल था वहां। हाँ, जो कहते हैं एडम एप्पल, ये देखते हो, ये जानते हो एडम एप्पल की कहानी, वो यही है कि तुम्हें उस पेड़ का फल नहीं खाना है। तो सांप को हमारे में पवित्र नहीं मानते हैं, है ना? खैर वो रीजन पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, पर सांप को पवित्र नहीं मानते हैं। तो सांप के भेष में शैतान आया था और उसने नहीं, उसने औरत को ये बोला था कि तू अगर इसे खा लेगी तेरे को प्रचुर मात्रा पे ज्ञान मिल जाएगा। और तो पहले तो उसके दिमाग में वो चीज भर दी। अब उसके बाद वो औरत ने क्या करा, उससे आदमी की भी मनवा लिया। कहते हैं ना, औरत मनवा लेती है, वही वाला हिसाब था। औरत ने ही मनवा लिया, हाँ मान लिया। तो सबसे पहले औरत ने खा गई। अब जैसे ही वो आदमी खाना चला तो इतने में भगवान आ गए, तो उन एकदम मतलब उन्हें टोका। तो ये जो एडम एप्पल है वो इसलिए ही है कि एडम एप्पल यहाँ पर अटक गया और वो पूरा निकल नहीं पाया, वो यहाँ रुक गया था। हाँ, वो इसलिए कहते हैं एडम एप्पल। तो वो है। तो उससे क्या हुआ, इंसानों में ज्ञान, मतलब वो वाली ज्ञान आ गया कि मैं नंगा हूं। वो छुपे पड़े थे, जैसे ही भगवान आए वो एकदम छुप गए कि मैं नंगा हूं प्रभु, और ऐसा वाला सामने ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, वो वाला ज्ञान आ गया। तो दुनियादारी का ज्ञान शैतान देता है, कहने ये सारी चीज का वो करने का। हाँ, दुनियादारी का जितना भी वो है, लोभ, पैसा, वो शैतान के हाथ में बिंदास। कि अगर आप शैतान को पूजने को, ऐसा भयंकर पैसा आएगा आपके पास, बहुत ज्यादा। और मैसोनिक टेम्पल पे आ जाता हूँ, तो मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलूं तो एडम ईव का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि लोभ और लालच सीधे की सीधे कहां से आता है? शैतान से। आप आजकल की जो प्रवचन होते हैं, या प्रेमानंद जी जो हैं, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है जी, है ना? वो उनके भी कभी देखना कि शैतान का काम ही लालच फैलाता, लोभ, लालच, और जितनी भी हिंसा है, जो भी कर रहे हैं। और आजकल जो आप चीजें देख रहे होंगे वो भी उन्हीं का है, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूं कि ये सब चीज मैंने बोली क्यों। अब मैसोनिक टेम्पल में अगर आप कभी देखोगे तो ये जितनी भी अमीर पार्टी होंगी, और मैक्सिमम चीज जो कह सकते हो दुनिया में आपके पास पैसा है या जो भी है, वो एक तरह से मैक्सिमम लोगों के पास कि शैतान के थ्रू आती। ये अब एक चीज तो ये आपको पता चली मैसोनिक टेम्पल की, कि मैसोनिक टेम्पल में जाके शैतान को पूजो, तो वो तो एक तरह से हो गया जैसे चर्च होता है ना?
कि चर्च में हम जाते हैं, हम जीसस से प्रे करते हैं कि आप हमारी सुने और क्या कहते हैं, हमें जो भी वेल्थ है या जो भी हमारे लिए अच्छा है वो हमें दें। बट मैसोनिक टेम्पल में हम डायरेक्टली किससे पूछ रहे हैं? शैतान को पूछ रहे हैं कि आप हमें जो भी चीज हमें चाहिए उसके बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये होता है, ये डील होती है। एक मैं बता देता हूँ इसकी एक आपको। अब मेरा बिल्कुल पक्का दोस्त, जो हम बचपन से, मेरा 1 साल ही जूनियर था, बट हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि पास ही रहते थे। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बट हाँ, इल्यूमिनेटी तो सुना ही होगा आपने। बिल्कुल। और आपको कोई नहीं बोलेगा, वो उससे जुड़ा हुआ है। उसने खुद से बोला कि मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। अब पैसा मस्त आ रहा है, मस्त पैसा कमा रहा है, मस्त उसका बिजनेस चल रहा है। रिटर्न में क्या हो रहा है कि दुनिया में अराउंड कितने परसेंट, मुश्किल से 2 या 3% लोगों को ऐसी बीमारी होती है जो उसके पिताजी को ही है। अच्छा, जुड़ने के बाद हुई है? 2 या 3% को, और उसका इलाज नहीं होता। लाइलाज। हाँ, अब वो मुश्किल से कितने 1-2 महीने पहले मर गए उसके पिताजी। पैसा दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया। ऐसा पैसा भी किस काम हुआ? यही जो तो मैं अपने बोल रहा पेरेंट्स था, को ना बचा और सके। यही रीजन है मैं नहीं गया भाई। बट सोने क्या का। पता, हो सकता है उसने सोल की डील करी हो, ये भी तो हो सकता है। वो नहीं, देखो, सोल की डील ऐसी होती है, कि जब तक तुम्हें वो पर्टिकुलर जो तुम चाहते हो वो मिलता है, या तो तुम्हें नुकसान होगा या तुम्हारे आसपास। हाँ, क्योंकि अगर जब तक तुम एक तरह से तुम सौदा कर रहे हो अपनी सोल या अपनी किसी भी चीज का सौदा कर रहे हो, है ना। अब वो बस ये समझ लो, उनके घर में अभी रिसेंटली, उसका बताता हूँ कितने दिन की बात है, 7 या 8 दिन की बात है, गाड़ी पलट गई, पूरी गाड़ी रोल हो गई। सारों को कुछ हुआ है, उनके साथ वालों को सारों को कुछ हुआ, उसे कुछ नहीं। जो आपका फ्रेंड था उसे कुछ नहीं है। और ये मैं ऐसे बना के नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ और मैं बना के बोल रहा हूँ, ये लिटरली हुआ है। और अगर आपको किसी को भी जानना होगा, मैं उसको बकायदा उसका नंबर या जो चाहोगे वो दे दूंगा। पीछे वाले बुरी हालत हो गई। एक बार बताओ, गाड़ी रोल करनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है यार, और उसे कुछ नहीं हो रहा जो चला रहा है। बम्बे में गिर गई थी गाड़ी पूरी चलते चलते। तो वो वहां से है कि अभी उसे या तो कह लो प्रॉपर वो नहीं हुई है, उससे क्या कहते हैं जुड़ा नहीं, या प्रॉपर उसका जो चाहिए वो नहीं हुआ है। मेरठ की बात कर लो तो मेरठ में जीबी ब्लॉग बहुत ज्यादा फेमस है। जीबी कहते हैं या जीपी ब्लॉग, जीपी ब्लॉग ना, हाँ, जीपी ब्लॉग बहुत ज्यादा फेमस है। अब हमारे घर में शादी हो रखी थी, भाई की शादी हो रही थी। अब जब सारे हमारे कजन हम उम्र के हैं सारे, हम उम्र मतलब जितने हम सारे बैठे हैं सेम बिल्कुल इतनी, और हम होंगे अराउंड पूरे कजन वजन मिला के 13-14 जने एक उम्र के। तो 13-14 जने तो होना, तो समझ लो उधम कटना हिसाब वाला तो नॉर्मल है ना। तो वो फिर कोई भी हो तो उधम कटने वाली बात है। अब हम रात में रज जगह तो सब में ही होता है हमारे। वो जितनी भी चीजें होती ना क्रिश्चियंस में, वो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियंस हो, सब में एक जैसी होती है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो रिलीजन के परे एक होता है कल्चर। वो कल्चर फॉलो करते हैं यहाँ पर क्रिश्चियन सारे। यहाँ पर हमारे में हल्दी भी होती है, मेहंदी भी होती है, संगीत भी होता है, रज जगह भी होता है ना। अच्छा। सब होता है, वो भात भी आता है। ऐसा बात भी है? हाँ, सब आता है भाई, सब आता है। ये लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन नहीं करते, बट लग नहीं रहा था, नहीं होता कुछ। अब वो एक यहाँ पर थोड़ा मैं लाइट कर देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चलता है कि क्रिश्चियन में कि यू में किस ना हो, नहीं होता भाई। अच्छा, वो नहीं होता भाई। इंडिया में नहीं होता। अब तक गलती बता मैं। ये नहीं होता, ये इंडिया में नहीं होता। तो ये इंडिया से बाहर के लोग हैं, ये इंडिया के बाहर के कल्चर है। अब हम आते हैं घूम फिर के मैसोनिक टेम्पल पे, जीपी ब्लॉक पे। हाँ, जीपी ब्लॉक पे। अब जीपी ब्लॉक का क्या सिस्टम था, हम सारे के सारे एक साथ घुले मिले थे। तो मतलब प्रोग्राम चल रहा था, भाई की शादी थी,
तो हम सारे भाइयों ने प्लान बनाया रात के 3 बजे, जीपी ब्लॉक चलो। हमारे मेरे घर से पास है, हम पैदल पैदल जा सकते हैं, है ना, कि जीपी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है पुलिस वाले खड़े रहते हाँ हैं, दिन में अलाउड नहीं। अलाउड, या मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं, कैंट में हाँ। हाँ, तो अलाउड नहीं है वहाँ जाना। हमने रात में बनाया प्लान 3 बजे की चल रहे हैं। अब पहले तो हम कितने जने थे, पहले 13-14 जने जितने भी थे सब ने राजी हो गए। फिर जब वो हमने पक्का कर लिया तो उसमें से आधे छट गए डर के मारे छट गए। रात के टाइम देख के। ऑब्वियस सी बात है, वहां अगर आप रात में चले जाओगे ना, बस जहां तक उसका दरवाजा है वहां तक लाइट है, बिल्कुल। उसके बाद लाइट नहीं है। कभी रात में जाके देखना, गए हो? नहीं, अब तक नहीं गए हम। तो हम बचे 5 जने बचे थे हम, हाँ 14 में तो 5 जने बचे बस कि चल रहे हैं, चलो भाई। अब मेरे तो इतने सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, मेरी ऐसे ऐसे हो रही, और ऑब्वियस सी बात है सबकी हुई, सबकी तो कह नहीं सकता, मेरी तो हो रही थी। 3 बजे तो भाई रात को हो रही, है ना। अब चाहे हम कितने भी स्पिरिचुअल हों, कितने भी हों, हम ओवर पावर कर ही नहीं सकते इंसान तो किसी भी सुपर नेचुरल चीज। तो वहां गए। अब हम पहले तो गेट तक पहुंचे, तो पहले तो अच्छा लग रहा था कि लाइट है, चलो। अब जब गेट के एंटर करे तो गुप अंधेरा अंधेर गए, तो खुसर खुसर भी हुआ, तो वो भी डर लगे। अब 2 चीज है, एक गेस्ट रूम है जीबी ब्लॉक में, 2 हैं बिल्डिंग। एक बिल्डिंग जहां पर पर्टिकुलर एक अंग्रेज जो दिखते हैं वो है, जो सबसे आगे खुल के एक वहां पर दिखता है मेन, आपने रील वील में देखा होगा। एक है मेन गेस्ट रूम्स जो राइट साइड में घुसते ही, तो हम एंटर करें तो राइट में ना काफी ज्यादा नहीं, आप अंदर करते ही जाओगे ना तो आपको लिटरली इतना ज्यादा अंधेरा है, क्योंकि चारों तरफ झंगाड़ी पेड़ वाला इलाका, वो कैंट वैसे हाँ है। बहुत ही झाड़ी झंकाड़ी है। और इधर वो है व्हीलर क्लब्स, तो उधर वैसी खाली है। हम एंटर करे तो हमने पहले टॉर्च वॉर्च जला जुलू के हमने देखा कि राइट वाले गेस्ट हाउस में, और हम चले गए। उधर कुछ नहीं मिला हमें, हमने कहा चलो चल रहे हैं। कुत्ते वुत्ते अब आपस में हु कर दे रहे, डर जा रहे हैं फिर हम जो मेन बिल्डिंग जहाँ पर जहाँ भूत बताते हैं, हाँ बताते हैं कि उसके कॉरिडोर में दिखती है या जो भी है, हम फिर उस जो प्रॉपर जो बंगला है जो जीपी ब्लॉक है, हम उसमें एंटर करें। और मेरे पास उसका वो भी थी वीडियो मेरे लैपटॉप में, खैर मैं अगर चाहोगे तो देखूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। हम एंटर करें और हमने पहले वो जो कहता है सबसे ज्यादा जो दिखता है वहां पर सीढ़ियां हैं, मतलब एक ऐसी और एक ऊपर जाने की, मतलब 2 ऐसी सीढ़ियां, और उस पे ना गुप अंधेरा रहता है। वहां सबसे ज्यादा कहते हैं कि वो होती है नेगेटिव एनर्जी, या यही सारे भूत प्रेत का जो सबसे ज्यादा चीजें वहां दिखती है। और एक मोखला है वहां पर, मोखला मतलब जहाँ से धुआं और ये चिमनी टाइप्स, पहले मोखले बनते थे ना, घर में मोखले बना देते थे कि जिससे कि धुआं ऊपर चले जाए, तो वो उसमें दिखती थी, जब भी बच्चा दिखता था उसमें। वो बंद कर दिया उन्होंने, वो प्रॉपर उन्हें चिन्ह दिया है, फौजियों ने चिन्ह दिया है वो, तो उसका तो मतलब ही नहीं था। एक बाथरूम था, वो भी चिन्ह दिया, बस वो मेन जो है वो कॉरिडोर है। अब सीढ़ियां हैं और एक जो खिड़की है वो नहीं चिनी उन्होंने। हम पहले पूरे में टहले, एक तो बहुत ज्यादा जर्जर हो रहा है कि कहीं लैंटर्न न गिर जाए, इसका डर था। अब घूमते रहे, ऊपर गए, सारे में घूमे हम पहले तो, और अकेले नहीं घूमे, सबसे बड़ी बात सारे साथ थे जब इधर घूम पा रहे थे। अब हमने हमें कुछ दिखा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोगों में क्या ही दिख रहा है। अब एक भैया है वो शादीशुदा थे, उनकी थोड़ी ज्यादा हो रही थी कि कह रहे मेरे तो बाल बच्चे हैं, तुम मेरे को मरवाओगे और वो भैया देखो हम लौंडे और वो बाल बच्चे वाले, तो सही बात है, तुम मेरे को मरवाओगे। वो जाके बाहर गाड़ी वो क्या कहते हैं, बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, क्या कहते हैं, वहां जाके खड़े हो गए, मतलब वो बाहर आ गए, मेन रोड पे आ गए, ठीक है, वहां खड़े हो गए जाके, वो कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ एक लौंडा हो रहा गया। हम बच गए 3, 5 जने गए थे, 3 बच गए। अब हमने एक सोचा कि हम ना वहां पर वेट करते हैं, वहां पर सामने ना जीपी ब्लॉक के बहुत ज्यादा जगह खाली है, बहुत ज्यादा जगह खाली है। जैसे कितनी जगह बताऊं, काफी जगह है, मतलब ये समझ लो कि जैसे सूर्यवंशम देखे मूवी, उसमें सामने इतनी जगह खाली रहती है, हवेली के सामने, हाँ वो इतनी जगह खाली है, ठीक है।
अब वहाँ हमने सोचा कि हम वहीं पर वेट करते हैं कि कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा हमें। बहुत देर बैठे रहे हम, आधे घंटा बैठे रहे हम। फिर हम आधे घंटे वेट करा हम चारों तरफ बस ऐसे ही देख रहे हैं। हमें नजर आया कि एक खिड़की में कोई हमें देख रहा है। खिड़की से 3 लोगों को एक चीज ही नजर आई, और तीनों को, ऐसा नहीं कि मुझे आ रही है या वो किसी और को आ रही है, या तीनों को सेम चीज दिखी। अब हमारे तो बस की नहीं थी कि हम वहां तक चले जाएं। हम देख रहे हैं, हमें दिख रही है कि परछाई कोई हमें देख रहा है। पर्टिकुलर एक इतनी बड़ी खिड़की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी खिड़की, उसमें बस हमें दिख रही है कि है। हम बैठे हुए, मैंने कहा भाई देख तो यार। अब मेरा भाई थोड़ा एक है, वो थोड़ी बदमाशी में ज्यादा है, कर भाई चल ले। मैंने कहा भाई तू चले जा, मेरा तो बस की हो नहीं रही। तो दूसरा भी बोल रहा भाई मेरे भी बस की नहीं हो रही। तो हम थोड़ा ना वेट करने लगे कि थोड़ा सा दिन हो जाएगा। देखो 3 बजे के बाद 4 बजे ना हल्की बहुत माड़ी मोटी सी, 5:30-4 बजे के बाद हल्की हल्की बहुत थोड़ा अंधेरा छटने लगता है। छटने लगा मतलब पूरा अंधेरा हटता नहीं, छटने लगता है। अब हम अराउंड हो रहे होंगे 4:30 के आसपास हो रहे होंगे। हम 3 बजे से 4:30 बजे तक वहीं बैठे रहे। उसकी वजह से आधा घंटा हम वहां घूमे ऊपर और फिर वहां बैठे रहे। 4:30 बजे हमें तब भी दिख रही है वहां खड़ी हुई, बिल्कुल ऐसी कैसी तब से वो भी हमें देख रही है, वो हम देख रही है। या तो हमारा पता नहीं क्या था क्या नहीं, हम देख रही है। अब हमने डिसाइड करा कि अब भाई थोड़ा थोड़ा सा हमने खैर डायलॉग ये थे कि भाई फिल्मों में हमने देखा है कि 4 बजे के बाद थोड़ी कम हो जाती है पावर। हाँ ये सच है। ये डायलॉग थे हमारे। 3 से 4 का टाइम है इनका बस। हाँ। वो शुभ मुहूर्त आ जाना, भगवान को मुहूर्त हो जाओ। वो ये डायलॉग थे हमारे कि भाई चल रहे हैं भाई, अब हम देख के ही आते हैं, अब मन पक्का करके चल रहे हैं। अब भाई मन पक्का करा, हमें जाते हुए भी दिख रहा है कि कोई खड़े होके देख रहा है हमें। वहां गए, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं। खिड़की से डिस्टेंस कितना होगा आपका? इतनी दूर जैसे आपका, जैसे नीचे खड़े हैं दूसरी मंजिली पे, मतलब यहाँ से गेट पे जो बड़ा वाला गेट है 10 मीटर 15 मीटर में। हाँ गेट है, और यहाँ जैसे हम यहाँ हैं इतनी दूरी, जो मेन गेट है बड़ा वाला, इतनी दूर, मतलब मुश्किल से हाँ 10-20 मीटर बस। और तब मेरे चश्मा भी नहीं लगा था, अब लगाया रिसेंटली है तो लैपटॉप पे काम करके। भयंकर पर जीबी ब्लॉक का ये था हमारा। नहीं जैसे ऐसे बोलते कि अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी है तो टेम्परेचर डाउन हो, वैसे कुछ फील हुआ था वहाँ पे? वैसा यार उस समय क्या होता है, सुबह के समय तो वैसे भी ठंडा मौसम होता ही है, तो हमें डिफरेंस पता नहीं चला है। डिफरेंस बस आपको मैं साफ जो बताया अभी मैसोनिक टेम्पल पे, आपको डिफरेंस वहां पता चलेगा। नहीं वो तो भाई पक्का एक बार ट्राई करके देखना, चाहे पूरी की पूरी ऑडियंस जितनी भी आपकी, एक बार वो भी ट्राई करेंगे। रात में जाना, और आप ना जब भी आप शहर में जाओगे तो शहर की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल है ना। और शहर से जब बस उस रोड से आगे बस क्रॉस करना, और ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तो खैर ज्यादा होंगे क्योंकि अब मैंने बता दिया आप लोगों को तो इसलिए और ज्यादा होंगे। और मेरठ में ये पेट्रोल पंप के सामने सोफिया स्कूल के पास मैसोनिक टेम्पल। और अगर आपको अपने कर्म गलाने हैं तो आप जा भी सकते हैं। नहीं तो मतलब ऐसा होता है कि अगर वहां हम एंटर करें तो हमारे सारे कर्म खराब हो जाएंगे? एक बार बताओ, एक तरह से तो आप नर्क को इनवाइट कर रहे हो ना। शैतान कहाँ पर बैठता है? नर्क में। बिल्कुल। तो नर्क में जा रहे हो तो सारे कर्म गला के तो जा रहे हो। शैतान की पूजा तब भी तो करोगे जब भगवान को छोड़ दिया। भगवान को छोड़ देंगे, बिल्कुल। सारे कर्म गला दिया आपने, जितने भी करे हैं सब खत्म कर दिया। तो उस इंसिडेंट के बाद जीबी ब्लॉक फिर दोबारा नहीं गए? जीबी ब्लॉक नहीं गया भाई, मैं नहीं गए, मतलब ही नहीं है वहां जाने का। किसी को कुछ हुआ वापस आने के बाद बुखार चढ़ा? ऐसा तो सब बढ़िया थे एकदम। देखो वहां का ये फेमस है कि वहां का जो वो है ना, जो कॉरिडोर है वहां पर अंग्रेज दिखती है। वो वहां की स्टोरी ये है कि वो कोई अंग्रेज जो थे वो टंग गए थे वहां, उसने फांसी लगा ली थी अंग्रेज ने। और काफी लोगों की अलग अलग स्टोरी है इसको, हाँ वो सबका अलग अलग कहना है। कोई और इंसिडेंट बताओ रोबिन भाई जो बढ़िया हो एकदम हॉरर। तो अब भाई उसके बाद ये हुआ था एक बार कि मैं और जीजा ना, हम खाने के बड़े शौकीन हैं। भाई नॉनवेज खाते हो? हाँ भाई खाता था पहले, अब छोड़ दिया खैर। नहीं भाई आज तक नॉनवेज से बहुत दूर है। बहुत बढ़िया वैसे तो हम बहुत शौकीन है नॉनवेज के। तो मेरे जीजा और मैं ना बहुत ज्यादा शौकीन है।
नॉनवेज के। तो हमारा खैर नॉनवेज यदि खाने के शौकीन है, बट नॉनवेज मेनली। तो हम नॉनवेज खाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। हम मूर्थल चले गए रात में, अगर नॉनवेज खाने का मन कर रहा है 3 बजे मूर्थल चले गए खाने, सिर्फ नॉनवेज के लिए। हाँ, हम ऐसे दीवाने वाला हिसाब है हमारा। और चाय और नॉनवेज, चाय चले गए कहीं भी पीने। चाय के तो सभी होते हैं, खैर ये तो हाँ, टी लवर तो हूँ भाई मैं। हाँ वो वाला हिसाब है। तो अब मेरे जीजा की बात हुई 10-10:30 बजे की बात है कि खाने चल रहे हैं क्या कहते हैं हापुड़ अड्डे की तरफ। वहां पर है पहलवान वहलवान कोई, हाँ नॉनवेज है हाँ वहाँ पर बढ़िया काफी। बढ़िया अच्छा मिलता है वहाँ। तो खाने चल रहे हैं। अब रजबन तो जानते ही होंगे, हाँ, रजबन रजबन। से जब वो ECHS का नया वो बना, वहां पर एक पुलिया है, समझ गया मैं। है ना। तो पहले नहीं था वो तो अभी रिसेंट में, मतलब 1-2 साल पहले ही हुई है बात, तभी बनी है वो। तो मतलब 2 साल हुए होंगे मुश्किल से ना, 2 या 3 साल। हाँ इतनी हो गई। हाँ, तो उससे पहले नहीं था वो। ठीक है। तो इधर की जगह खाली थी, इधर भी खाली था। इधर वो है नाला, नाले में कुछ मतलब ही नहीं है कोई जाने का, और इधर जाएगा तो साफ दिखता था। तो हम, मैं और जीजा जा रहे, तो हम उधर से वापस आए ना, जब खाते हुए, मतलब जब वापस आ रहे, जो नॉनवेज खा लिया फिर आ रहे हो। हाँ फिर आ रहे वापस। तो जीजा कह रहे जैसे हम निकले उधर से गुजरे कि रानू यार कोई बैठा हुआ, मेरा घर का नाम रानू है, तो रानू यार कोई मैं बैठा हुआ देखा मैंने कहा कहाँ देखा बैठा हुआ? कह रहे पुलिया पे बैठा हुआ था। मैं जैसे घूम के देखा, कह रहे यार अभी देखा हुआ था, एकदम गायब। वो वहां पर कोई था ही नहीं, दूर दूर तक एक जानवर नहीं, और ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा पूरा ऐसे। आपने काफी वीडियोस भी देखी होंगी आजकल जो इंस्टा पे चलती हैं, जो छोटी सी एक चुड़ैल टाइप्स दिखती हैं ऐसे, झुक कर बैठती है हाँ नीचे हाँ को। हाँ 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 हाँ, वैसे इतना बड़ा होगा मैक्सिमम। वो जीजा जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नहीं देखा, जीजा ने देखा। ठीक है। कह रहा रानू यार इतना बड़ा था वो, और वो बस ऐसे बैठ के उसने ऐसे देखा है, और जैसी उसने देखा, मैंने तेरे को बताया कि कोई बैठा हुआ है पीछे। अच्छा, मतलब प्रॉपर आई कांटेक्ट हुआ था उसके साथ? हाँ, मतलब जीजा का हुआ था जीजा का। कि मैं तेरे को, जैसी उसने देखा कि रानू कोई बैठा हुआ है पीछे देख, मैंने जैसी देखा कोई था ही नहीं पीछे, और उन्हें भी जैसी उन्होंने सुना तो कोई पीछे ही नहीं। दूर दूर तक अगर आप देखोगे, पहले तो इजीली दिख जाता था कि कोई है, क्योंकि इधर की तरफ से उन्होंने साफ ही कर रखा है, क्योंकि एक समय बाद वो साफ कर देते थे। इधर भी कुछ नहीं, सब गायब, कोई नहीं। फिर नहीं रुके हम घर से पहले। मेरे वो भी शादीशुदा ही, खैर जीजा ही है तो खैर शादीशुदा ही होंगे। कोई नहीं। तो घर पे जब आए ना ये बात बताई, हम्म। तो बहन ने बढ़िया सुनाई उन्हें कि बालक बच्चे नहीं देखने के, तुम्हें ऐसी चीजों पे रुका नहीं करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि रुकना नहीं चाहिए, कभी पीछे आवाज दे या कुछ। ये स्पिरिट वैसे नॉनवेज की और दारू की इनकी रहती बहुत तो है, ज्यादा शौकीन। अट्रैक्ट होती है। खा के आए थे ना आप, इसलिए दिख हो गई। हो सकता सके, है, हो सके। हो क्योंकि सकता है। सबसे ज्यादा यही होता है कि जब भी कभी नॉनवेज खाते ना, या नॉनवेज मांस मदिरा। हाँ मांस मदिरा, जब भी कभी आपको कोई खाना दिया जाता है, मैं मांस वास का नहीं कर रहा, जब भी कभी नोटिस करना, घर वाले जब भी कोई डब्बा देंगे खाने का कि किसी के घर दिया, या तो उसके साथ लहसुन रख देते हैं, नमकीन खा के निकल जाओ फिर यूं भी बोलते। हाँ, नमक कम करने के और लिए रात बोल में रहे तो सफेद तो मना ही करते हैं सबसे बड़ा, कि सफेद चीज नहीं खा के निकलनी, खीर केक वगैरह जो होते हैं उसके साथ लहसुन रखना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया रोबिन भाई, मजा आ गया आपके साथ बात करके, काफी अच्छी स्टोरीज आपने बताई, और आई होप आप आगे भी और भी बढ़िया बढ़िया कहानी हमारी ऑडियंस को बिल्कुल बताओगे। और आप बता रहे थे कि आपके पास जिन की भी एक कहानी है, बिल्कुल, वो तो तो है सेकंड खैर। पॉडकास्ट जल्दी लाते हैं आपके साथ। बिल्कुल भाई, जल्दी मिलते हैं भाई जी। बिल्कुल भाई।